प्रभु के वचन की ओर हम चलें। और आज आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को सीखने जा रहे हैं। एक नया विषय है आपके लिए, आत्मिक पिता क्यों महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से एक शारीरिक पिता होता है, उस प्रकार से परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मिक पिता भी होता है। आत्मिक पिता जिसे हम आसानी से शब्दों में बोलते हैं हमारा अगुआ। तो पूरी कलीसिया का जो आत्मिक पिता हूँ वो मैं हूँ प्रभु के वचन के अनुसार। और प्रभु और इस प्रकार से परमेश्वर ने पूरे संसार में आत्मिक पिता ठहराए हुए हैं, अगुवे बनाए हुए हैं। और ये एक परमेश्वर के काम करने का एक तरीका है। सो आइए हम प्रभु के वचन में चलते। निकालिए रोमियो की किताब, इसका 13 अध्याय और इसका पहला पद। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। बस हालेलुया। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर बात लिखा है हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना दिया गया हो। यानी प्रभु कहते हैं अपने वचन में कि हर एक अधिकार उसका सम्मान किया जाए और उसके अधीनता में रहा जाए, क्योंकि हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। आज प्रभु ने अगर मुझे आपका अगुवा बनाया है, अगर मैं आपका पास्टर हूं, तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। प्रभु ने अगर हमारी क्वायर के अंदर डायरेक्टर दिया है, तो वो परमेश्वर ने दिया है। हमारे स्थानीय प्रचारक जो अपनी अपनी कलीसियाओं को चलाते हैं, जो प्रचारक हैं, जो पास्टर हैं, वो परमेश्वर ने ठहराए हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो कोई आज जितने भी प्रचारक, जितने भी पास्टर जब सेवा करते हैं, तो उनकी सेवकाई का जो दौर होता है ना, बहुत छोटा होता है। 2-4 साल, 5-7 साल, बस ज्यादा से ज्यादा खींचा तो 7-8 साल, सेवा खत्म हो जाती है। परंतु लंबे समय तक जो चलता है, जिसकी सेवा चलती है, वो केवल जब तक प्रभु के संग ना हो, वो इतनी लंबी रेस नहीं चल पाता है। समझ पा रहे हैं आप? तो एक व्यक्ति को परमेश्वर एक अगुवाई देता है, उसका एक सबसे बड़ा चिन्ह है, फल है, कि वो बहुत लंबे समय तक, यूं समझ लीजिए प्राण निकलने तक वो सेवा में बना रहता है। एक लंबे समय तक चलता है वो एक अगुवा। तो वचन में लिखा है कि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार परमेश्वर के ओर से ठहराए हुए हैं, इनमें से कोई अधिकार का विरोध करता है तो वह परमेश्वर की विधि का, यानी उसके कानून का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। यानी कि वचन में लिखा है कि जो प्रभु ने जिस व्यक्ति को ठहराया है, और अगर उस ठहराए हुए व्यक्ति का कोई विरोध करता है, कोई क्या करता है, भाई हमने आपकी बात नहीं माननी, हमने आपकी ये चीज नहीं माननी। एक बार क्या हुआ, बहुत अच्छी बात है, मैं और पास्टर मार्क और भाई राजू हम लोग जा रहे थे, और अचानक मैंने मजाक में राजू को बोला, मैंने कहा राजू मैं तेरे से वो एरिया ले लूंगा। मैं मजाक कर रहा था। तो राजू ने कहा नहीं भैया, मैं नहीं आपको वो दूंगा एरिया, मैं किसी भी प्रचारक को वो एरिया में जाने नहीं दूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा। राजू सीरियस हो गया, राजू को लगा भैया सीरियस बोल रहे हैं ये बात। तो मैंने कहा कि नहीं मैं तेरे से लूंगा, मैं फलाने को दूंगा ये एरिया। कह रहे नहीं भैया मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मिक्की ने एकदम टोका उसे, बोला, मिक्की ने कहा ये क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो आप, आपको पता है आप ये क्या बोल रहे हो, आप भैया को मना कर रहे हो। अगर भैया को आप मना कर रहे हो तो आप परमेश्वर को मना कर रहे हो, आप दंड पाओगे। बहुत सुंदर बात उसने बोली कि आप कानून का सामना नहीं कर सकते, ये अधिकार भैया के पास है कि वो किसको कौन सा क्षेत्र देते हैं, कौन कहाँ जाएगा, ये भैया के अधिकार क्षेत्र में, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
और जो चीज आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप उसमें हस्तक्षेप मत करो, मत बोलो। और आधा घंटा तक मार्क ने उसको इस बात के ऊपर अच्छा सा लेक्चर पिलाया। मैंने कहा अरे बेटा मजाक हो रहा था। मार्क कह रहा नहीं भैया मजाक भले ही हो रहा था, पर राजू भाई सीरियस हो गए थे, गंभीर हो गए थे। और उसने पूरा का पूरा अच्छा सा वचन बताया राजू को। राजू को इतना सिखा दिया आधे घंटे में, अब वो भी कभी लेसन नहीं भूलेगा। हालेलुया। परंतु जब आप आत्मिक जगत में आ जाते हो, आपको हस्तक्षेप करने का भी अनुमति नहीं होता, क्योंकि एक अभिषिक्त व्यक्ति को अगर कोई इलेक्ट करता है, चुनता है, तो उसे केवल परमेश्वर चुनता है। आप समझ रहे हैं? हो सकता है कि कई बार मैं अपने प्रचारकों को ऐसी बात बोलूं, या क्वायर को कुछ ऐसी बात बोलूं, या ऐसा कानून बोलूं कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे चर्च में वर्शिप करना है, जो इतने बजे आएगा वही वर्शिप करेगा, जो नहीं आएगा वो वर्शिप नहीं करेगा, फलाना आदमी बजाएगा फलाना नहीं बजाएगा। तो हो सकता है कि क्वायर के कई बच्चों को बुरा लगे, भैया ने ये क्या कानून बना दिया, हम 2 मिनट भी लेट हो जाएं तो हम क्या आराधना नहीं कर सकते, हम बजा नहीं सकते, हम गा नहीं सकते। भैया हमें इशारा कर देते हैं तो अब तुम्हें वो नहीं बजाना, तो फलाना व्यक्ति बजाएगा। तो हो सकता है आपको मेरी इन बातों से ठेस लगे कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसा मैंने उदाहरण के तौर पर राजू को बोला मैं तेरे से वो क्षेत्र ले लूंगा, दूसरे को दे दूंगा, वो तो एक मजाक था। परंतु अगर मैं ऐसा करता हूं और प्रचारकों को भी मेरी कोई बात नहीं समझ आती या उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं वो मेरा विरोध करेंगे। विरोध नहीं कर सकते। वचन में क्या लिखा है दूसरे पद में, इससे कोई अधिकार का विरोध करता है तो वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, यानी परमेश्वर के कानून का सामना करता है। क्योंकि प्रभु ने ये जो कलीसिया है ये किसको दिया है? मुझे दिया है। ये जो सेवा है मेरी है, जो दर्शन है वो मेरा है। प्रभु ने, मैंने इसके पीछे जो मेहनत करी, बलिदान दिया, वो प्रभु ने देखा। आज कई बार मेरे प्रचारक लोग उसमें जोश में आके आनंद में बोलते हैं कि भैया जो आज आपने काटा है वो हम उसे, जो आपने बोया वो आज हम काट पा रहे हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो प्रचारक लोग हैं वो मेरे साथ आज से नहीं जुड़े हुए, वो मेरे साथ उस बिगिनिंग स्टेज से जुड़े हैं। जब मैं शुरुआती दिनों में था और मैं जब सेवा करता था तब वो मेरी कलीसिया में आया करते थे और आप लोगों की तरह वो सीखा करते थे। तो वो देखते हैं कि भैया ने शुरू में कैसे बलिदान किए, क्या क्या किया सेवा के लिए, कैसे अकेले चला करते थे, कैसे अकेला किया करते थे। हम तो काफी साल बाद भैया के साथ जुड़े, पर वो चर्च आया करते थे, वचन को सीखा करते थे जो हमारे प्रचारक हैं। तब उन्होंने वो देखा कि भैया की मेहनत के द्वारा, भैया की योग्यता के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज प्रभु ने हमें वो एक सेवा का एक फल दिया है। तो ये अधिकार क्षेत्र किसके हाथ में आता है? भैया के पास है। क्योंकि परमेश्वर ने दर्शन किसको दिया? भैया को दिया। सेवा किसको दिया? भैया को दिया। आज इस सेवा के ऊपर अभिषेक किसका चल रहा है? भैया का चल रहा है। तो परमेश्वर ने जब मुझे एक भंडारी के रूप में अधिकारी ठहराया है, तो वो लेखा किससे लेगा? वो सिर्फ मुझसे लेगा। किससे लेगा? मुझसे लेगा। वो पारुल से नहीं लेगा, वो संजय से नहीं लेगा, प्रचारकों से नहीं लेगा, क्वायर डायरेक्टर से नहीं लेगा। वो सारी भीड़ों का जो लेखा है ना परमेश्वर, वो मुझसे लेगा। मैंने तुझे अधिकारी ठहराया था अपने लोगों पर। अब प्रभु के इस काम को करने के लिए, उसे सिस्टम में लाने के लिए तो मुझे लोगों की जरूरत है ना। आज हमारी कई कलीसियाएं हैं, उन कलीसियाओं में कहाँ फास्टिंग प्रेयर हो रहा है मुझे नहीं मालूम, कई लोगों में नए लोगों के घरों में जाना हो रहा है मुझे नहीं मालूम। तो एक आदमी संभव ही नहीं है कि सारे लोगों को संभाल सके, परंतु उन्हें सिस्टम में लाने के लिए प्रभु ने मुझे बुद्धि दी, मेरी अगुवाई करी, और मैंने कई प्रचारक पास्टर को नियुक्त किया, उन्हें वो क्षेत्र दिए, उन्हें अधिकार दिए, क्वायर को संभालने के लिए एक डायरेक्टर बनाया गया। तो इन सारी चीज़ों को सिस्टम में लाने के लिए कि सारी चीज़ें ढंग से चलें, प्रभु की सेवा अच्छे से हो सके, मैंने लोगों को नियुक्त किया। परंतु परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया कलीसिया के ऊपर।
तो क्वायर में कुछ भी होगा तो लेखा किससे लेगा प्रभु? वो मुझसे लेगा। मेरी कलीसिया के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी अगर होगा तो प्रभु लेखा किससे लेगा? वो मुझसे लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस भंडार का मैनेजर जो है ना, वो प्रभु ने मुझे बनाया है। लेखा मुझसे लेगा, अपॉइंट उसने किया है। परंतु वो ये कहता है कि अगर तू इसमें सही करेगा या गलत करेगा, उसका प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। आप समझ रहे हैं? परंतु कलीसिया के अंदर प्रभु की सेवा को बढ़े, और अगर मेरा लक्ष्य यह है परमेश्वर की सेवा ईमानदारी से होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए, तब अगर मैं कुछ सख्त कदम उठाता हूं तो उसमें परमेश्वर मेरे साथ रजामंद है। मेरे साथ क्या है? रजामंद है। क्योंकि प्रभु जानते हैं परमेश्वर की नेल्स को बोझ है कि मेरे जो लोग हैं प्रभु की सेवा पवित्रता और ईमानदारी से करें, इसलिए वो सख्त कदम उठा रहा है, इसलिए वो इन्हें डांट रहा है, इसलिए वो इन्हें बोल रहा है। लोगों को भले ही वो चीजें बुरी लगे, परंतु परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, ये सही कर रहा है क्योंकि ये मेरी सेवा को चला रहा है, क्योंकि लेखा तो मैं लूंगा इससे। समझ पा रहे हैं? कई बार दोपहर वाली सभा में हमारे कई क्वायर के बच्चे, कई और लड़के लड़कियां नीचे बातचीत कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, मजे से बात कर रहे होते हैं, वो वचन नहीं सुन रहे होते। कई बार मैं इनको समझाता हूं, कई बार मैं बोलता हूं कि तुम ऊपर आया करो वचन के लिए, परंतु अगर ये वचन नहीं सुनेंगे और कल को इनका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं होगा तो ये प्रभु से अलग हो जाएंगे। तो उसकी जिम्मेदारी किसको देता है? परमेश्वर, वो मुझे देता है। तो इसलिए कई बार अगर मैं 2 बजे वाली सभा में नीचे चला जाऊं और जो भी लड़के लड़कियां हों, अगर मैं उन्हें डांटूं, नहीं तुम्हें लोगों को ऊपर जाना चाहिए, तो लोगों को, जो जवान बच्चे होंगे ना, उन्हें वो डांट बुरी लगी, अरे भैया ने आकर हम सबको आकर डांट दिया, बोल दिया, कलीसिया के आगे सामने आकर हमारी बेइज्जती कर दी, डांट दिया। परंतु डांटने का मतलब ये नहीं था कि उनकी बेइज्जती की जाए, इंसल्ट करना, परंतु डांटने का अर्थ ये था कि वो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। समझ पा रहे हैं? क्योंकि उनका आत्मिक जीवन खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा अगर वो इसी तरह हंसी ठिठोली में लगे रहे तो। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनना है, जानना है, गंभीरता से सीखना है। तो एक अगुवे का काम यह होता है। इसलिए अगुवे को कई बारी लोगों की दृष्टि में वो बुरा बन जाता है, लोग उसे समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। वो कहते हैं ये अपनी चलाते हैं, अपनी बोलते हैं, परंतु आप नहीं जानते कि उसे परमेश्वर का लेखा देना है। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर अपने अगुओं को ठहराता है। अगर हम एक और पद को देखें, निकालिए इब्रानियों की किताब 13 अध्याय और इसी का 7वां पद। और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हाँ, क्या लिखा है? जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें याद रखो। जिनसे आपने प्रभु का वचन सीखा, जो आपका अगुवा था, जो आपका आत्मिक पिता था। बोलिए आत्मिक पिता। आत्मिक पिता का मतलब मालूम है क्या होता है? आत्मिक पिता का मतलब ये होता है, मीनिंग सुनो आप, जिस तरह से शारीरिक पिता होता है। शारीरिक पिता आप किसे बोलते हैं? शारीरिक पिता। अब हर आदमी को तो आप शारीरिक अपना बाप नहीं बोलेंगे ना, आप उन्हें क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं, पिता तो नहीं बोलेंगे। पिता किसे बोलते हैं आप? जिससे आप पैदा हुए, जन्म देता है, जो आपको जन्म देता है। इसी प्रकार से आत्मा में जन्म देने वाला, प्रभु के बारे में आपको बताने वाला, प्रभु के बारे में आपको सिखाने वाला। हो सकता है आप किसी आदमी की गवाही को सुनकर आप चर्च आए हो सकता है। हो सकता है किसी पास्टर या प्रचारक आपको मिला हो, कुछ दिन उसने आपको प्रभु का वचन बताया हो, सिखाया हो, आपको एक मामूली हल्का सा परिचय मिला हो और फिर आप यहां आ गए हो। आपका कोई इंट्रोडक्शन आपको कोई दे सकता है, बता सकता है प्रभु के बारे में, परंतु जब आप
आकर प्रभु का वचन धीरे धीरे सुनने लगते हैं, सीखने लगते हैं, जानने लगते हैं, आप आत्मा में जन्म लेते हैं। आप क्या करते हैं? आत्मा में जन्म लेते हैं। जब आप सच्चाई में परमेश्वर को जानने लगें, खाली यीशु मसीह उद्धार करता है, वो ये जानना प्रभु को जानना नहीं होता। सही मीनिंग में परमेश्वर का वचन को जानना। कई लोग मेरे पास जब 13-14 साल से लोग मुझे मिलते हैं, और जब वो हमारे चर्च आने लगते हैं, और जब वो किसी और दूसरे चर्च जाया करते थे तो उन्हें कुछ नहीं आता था। अभी हम हमारे चर्च में एक परिवार आता है कनॉट प्लेस से, उन्हें 14 साल हो गए, कई सालों से चर्च जा रहे हैं, कुछ नहीं आता था, ABCD नहीं आती। परंतु जब वो आके सीखे, जब वो जाने परमेश्वर का वचन और जानते हैं, जानेंगे, और इसी प्रकार से आप लोग जब प्रभु का वचन जब सीखते हैं, जानते हैं, तो उसके द्वारा आप आत्मा में जन्म लेते हैं, रियल मायने में। समझ पा रहे हैं? 2 साल से आप किसी चर्च गए या उस पास्टर को आपने जान लिया, मिल लिए, तो वो आपका आत्मिक पिता हो गया? नहीं। आत्मिक पिता वो जो आपको सींचता है, आत्मिक पिता वो जो आपकी देखभाल करता है, आपके सुख दुख में खड़ा हो जाता है, आपके साथ जागता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपकी आत्मा के लिए, आपके जीवन के लिए उसे चिंता होती है। अगर आप रोते हैं तो वो भी रोता है, आप हंसते हैं तो वो भी हंसता है, क्योंकि वो बाप है। उसके मन में पीड़ा होती है औलाद को लेकर कि मेरे लोग हैं, मेरे लोग हैं, मेरे लोग हैं। आप समझ पा रहे हैं? इसी मारे उसके हृदय में एक पीड़ा होती है। वो एक आत्मिक पिता होता है, और वो आत्मिक पिता के द्वारा आप जन्म लेते हैं। सो यहाँ पर वचन में लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिनसे तुमने परमेश्वर का वचन, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया। आज मैं आप लोगों के ऊपर मेहनत कर रहा हूं, मैं आपको वचन सिखा रहा हूं। क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि आप लोग प्रभु में परिपक्व हो, मजबूत बने। समझ पा रहे हैं? आज मेरे पास इतने प्रचारक पास्टर हैं, ठंड है काफी, अभी मेरे को जुकाम बहुत ज्यादा था, अभी कल ही थोड़ा आराम मेरे को मिलना शुरू हुआ है। मैं किसी भी प्रचारक पास्टर को बोल सकता था कि भाई तुम चर्च ले लो। आप देख सकते मेरा गला अभी ठीक से खुला नहीं है, भारी है मेरा गला। मैं किसी भी प्रचारक को, पास्टर को कह सकता था तुम चर्च ले लो, परंतु नहीं, मुझे चिंता है अपने लोगों की, अपनी कलीसिया की, क्योंकि मैं एक पिता हूं। मैं अगर अपने बच्चों को मुझे सिखाना है, मुझे अपने कलीसिया को, अपने चर्च को वचन में मजबूत करना है। मैं जानता हूं मैं प्रचारकों को भेजूंगा, बोल दूंगा, परंतु जो लोगों को जो शिक्षा चाहिए वो ठीक से वो चीज़ नहीं बता पाएंगे। वो अपने लेवल तक बता पाएंगे, जो उन्होंने सीखा है अब तक, जो उन्होंने जाना है वो सिखा पाएंगे। परंतु जब मेरे प्रचारक पास्टर सुबह वाली सभा में भी जब बैठते हैं तो वो कहते हैं आज हमने आपसे सीखा, आज हमने वचन में सीखा, क्योंकि वो भी सीख रहे होते हैं। तो उनका सीखने का एक लेवल है, उन्होंने यहां तक सीखा, तो जब भी वो कभी सिखाएंगे तो वो यहीं तक सिखाएंगे, वो यहां तक नहीं सिखा पाएंगे। तो मुझे क्या चिंता होती है कि मैं अपनी कलीसिया को अच्छी से अच्छी शिक्षा उन्हें मिले, ज्यादा से ज्यादा वो सीखें। हाँ, मैं बीमार हूं या मेरे पास वक्त नहीं है तो मुश्किल है, परंतु अगर मेरे पास वक्त है, मैं ठीक हूं, तो मुझे जाना है, मुझे सिखाना है। तो वचन में क्या लिखा है? जो तुम्हें सिखाते हैं उन्हें स्मरण रखो। उन्हें क्यों स्मरण रखना है? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जागे हैं, उन्होंने हमें वचन सिखाया है, उन्होंने हमारे लिए वचन को सिखाने के लिए उपवास किए हैं, प्रार्थनाएं की हैं। कल सुबह के वक्त जब मैंने यहाँ आना था तो मैंने जब प्रार्थना किया तो मैं नाश्ते की टेबल पर बैठा था, अपनी पत्नी से बात कर रहा, और अचानक प्रभु की आत्मा मुझे बोलने लग गई। अब मेरे हाथ नाश्ते में सने हुए थे, सब्जी घी तेल में हो रहे थे, नाश्ता कर रहा था। मैं एकदम से बाइबल को खोल के नोट नहीं कर सकता था, मोबाइल में लिख नहीं सकता था। प्रभु की आत्मा मुझे विचार प्रकाशन दे रही है वचन का। मैं खाते खाते मैंने, हाँ ये बहुत अच्छा प्रकाशन है, ये बहुत अच्छा प्रकाशन है, ये बहुत अच्छा प्रकाशन है। और मैंने कहा अभी इसके ऊपर मैंने संदेश तैयार करना है, यही जो मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर।
और अचानक जब नाश्ता खत्म हो गया तो जो सारे विचार थे ना एकदम धुंधले हो गए, मिट गए, गायब हो गए। भूल गया मैं संदेश क्या था। ये तो मालूम है आत्मिक पिता के ऊपर प्रभु बोलना मांगते हैं। बिल्कुल हूबहू ऐसा हुआ जैसे समुद्र के किनारे रेत होती है ना, और उस रेत पे आप कुछ लिखो तब तक तो वो साफ पड़ा जाएगा, पर अचानक एक तेज लहर आ जाए और जाकर वापस लहर चली जाए तो जो रेत पे लिखा होता है ना वो सब मिट जाता है। हल्का हल्का धुंधला धुंधला लिखा होता है, उसे आप पढ़ नहीं सकते, बस आपको यह पता होता है कि कुछ तो था लिखा। विचार पर आत्मा में प्रभु ने जो लिखा ना, उस वक्त मैं खाते वक्त मैंने बस थोड़ा सा ये सोचा 5-10 मिनट बाद हाथ धो लूंगा तब मैं लिखूंगा। वो विचार आए और चले गए, भूल गया मैं इतना अपनी आत्मा में कशमकश करता रहा, प्रभु आप बताइए ना, प्रभु बताइए ना, परमेश्वर आप बताइए ना, मुझसे गलती हो गई, प्रभु आप बताइए ना, परमेश्वर आप बताइए, प्रभु आप बताइए। मैं जोर देता रहा, प्रभु को बोलता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। मैं दिन में कई बार प्रभु के साथ बैठता, प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा मुझसे बात करिए, मैं अब गलती नहीं करूंगा, मैं अब गलती नहीं करूंगा। आप जब भी मुझे कहेंगे मैं फटाफट लिख लूंगा, मैं नोट कर लूंगा। मैं बार बार उसको बोलता रहा। क्यों? मैंने ये नहीं सोचा अरे मैं पास्टर आदमी हूं, नहीं बताया प्रभु ने तो कुछ नहीं, अरे प्रचारक पास्टर के ऊपर ही तो बोलना है, प्रभु यही तो कहना मांग रहे थे, अरे इससे अच्छा तो मैं और बोल लूंगा। 27 साल हो गए हैं, बहुत कुछ जानता हूं, मुझे मालूम है बाइबल में कहाँ पर प्रचारक पास्टर के बारे में लिखा, अगुवे के बारे में लिखा। बस 2-4 पद ही तो निकालने हैं, उनको समझाना ही तो है, उनको बोलना ही तो है, लोगों को क्या पता, बोल दूंगा जाके। परंतु नहीं, एक जिम्मेदारी है, नहीं लोगों को बताना है, जो प्रभु ने बोला है वो ही बताना है। वो चिंता थी, अरे परमेश्वर चाहते थे बताना लोगों को, मैं ही गलती कर गया, हो प्रभु बताइए 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 बताइए। और सारा दिन कशमकश होती रही आत्मा में। बिस्तर पर लेट गया और लेट कर अचानक मैं मोबाइल चला रहा था और सोच रहा था और दिमाग मेरा कहीं था, फिर दोबारा से परमेश्वर ने बोलना आरंभ कर दिया। और जब बोलना आरंभ कर दिया, मोबाइल मेरे हाथ में था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, फट 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 मैंने टाइप करना शुरू किया, सारा संदेश मैंने बनाना शुरू किया। हालेलुया। और आप यकीन मानिए रात के 3 बजे परमेश्वर ने मुझे ठंड में उठा दिया। मेरी आंख पूरी तरह खुल गई, बिल्कुल सुस्ती दूर, और लगभग 4:45 तक प्रभु की आत्मा मुझसे बात करती रही, मुझे बोझ दे रही। मैं प्रार्थना करता रहा, चलूं लेटूं, प्रार्थना करता रहा। आप देखिए इतनी ठंड है, सबको रजाई अच्छी लगती है, परंतु क्या किया परमेश्वर ने, सिर्फ आज आधा घंटा बोलने के लिए परमेश्वर ने इतना कसरत करा दी। हालेलुया। न मैं कहता अरे प्रभु मुझे आप सोने दो। प्रार्थना मैंने कल दिन में बहुत बार करी थी वचन के लिए, अब तो सोने दो। रात में ठीक से मैं सो नहीं पाया। सुबह जल्दी उठकर मैं तैयार होकर मैं यहाँ आ गया। मेरी पत्नी ने कहा तुम सारी रात जागते रहे, सुबह बोल दो, राजू को बोल दो, वो वचन प्रचार कर देगा। मैंने कहा नहीं, बड़ी मेहनत से वचन मिला है, मुझे ही जाकर बोलना है। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन में लिखा है जो तुम्हें वचन सिखाते हैं। वचन सिखाने का मतलब ये नहीं होता माइक लिया और बड़बड़ बड़बड़ बड़ करके बोलना शुरू कर दिया ना। वचन सिखाने के ऊपर एक बड़ी कसरत लगती है, एक बड़ी मेहनत लगती है। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे एक बॉडी बिल्डर को आप देखते हैं ना, एक बॉडी बिल्डर आता है, जब उसकी चैंपियनशिप होती है, वो आता है सबके सामने खड़ा होता है, अपने मसल्स दिखाता है यूं करके, सारे लोग देखते हैं, ओह क्या उसके शोल्डर हैं, फिर वो कट दिखाता है ये करके, यूं कट यूं कर, फिर वो बैग दिखाता है यूं करके, ओह सारे लोग तालियां बजा रहे होते हैं, क्या कट है क्या। वो आता 2 मिनट के लिए मुश्किल से, बस सारे वो अपने कट वट दिखाता है और चला जाता है। पर उसके पीछे जो मेहनत थी उसकी, वो किसी ने देखी? वो कितनी मेहनत करता था उन कट्स को बनाने के लिए, अपने शरीर को बनाने के लिए, कितना उसने संयम बरता होगा, कितनी सावधानियां बरती होंगी, क्या क्या खाना उसने खाया होगा जो उसे खाना पसंद नहीं होता होगा, जिसमें उसे स्वाद नहीं मिलता होगा, वो स्वाद भरा खाना उसने खाता होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? वो बेस्वाद खाना खाता होगा क्योंकि उसे उस भोजन में क्या देखना है, सिर्फ
ताकत देखनी है। मेरे शरीर के लिए अच्छा है तो मुझे बेस्वाद खाना भी खाना होगा, और जिस खाने में उसे स्वाद लगता होगा, मन लगता होगा, वो वाला खाना नहीं खाता होगा, क्योंकि वो खाना उसका फैट बढ़ा देगा, उसकी कैलोरी बढ़ा देगा, उसके शरीर को खराब करेगा। तो वो संयम बरता होगा। जो खाने में स्वाद नहीं है वो खाना खाता होगा, और जो खाना उसे अच्छा लगता है वो खाना नहीं खाता होगा। उसके पीछे कई घंटों की कड़ी मेहनत, पर आता कितनी देर के लिए? सिर्फ 2 मिनट के लिए। प्रभु का सुसमाचार प्रचार भी बिल्कुल हूबहू ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। इसके अंदर बहुत प्रार्थनाएं होती हैं, बहुत उपवास होता है, परमेश्वर का वचन पढ़ना होता है, परमेश्वर का वचन ढूंढना होता है। अब जो मैं पद आपके सामने पढ़ता हूं, ये आसानी से बाइबल में नहीं मिलते। हाँ, मालूम होता है कि कहां पर लिखा है, परंतु पन्नों को पलटा जाता है, अलट पलट किया जाता है, उन्हें ढूंढा जाता है, यहां से ये चीज बतानी है। और फिर उसी से मिलती जुलती बात जो प्रभु ने आपको प्रकाशन में बताई है, वही वचन आपको निकाल कर ढूंढना होता है। उसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है, और वो मेहनत किस लिए होती है? ताकि लोग प्रभु का वचन जाने, प्रभु का वचन सीखें। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या लिखता है कि जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें क्या करो? उन्हें स्मरण रखो, उन्हें याद रखो। यह आसान काम नहीं था वचन को सिखाना, उन्हें हमेशा से याद रखना। तभी तो कई बार मैं लोगों से पूछता हूं, आपने पिछले सप्ताह क्या सीखा, आप मुझे बताइए। तो लोग बड़ी आसानी से भूल जाते हैं, और बताते हैं तो हल्का हल्का वचन बताते हैं। आपने तो वचन को सिर्फ एक कथा कहानी की तरह सुना, सीखा, जाना। प्रभु जो हमें याद रहेगा ठीक है, जो याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, परंतु हम तो यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हमें प्रभु बस आशीष दे दे, हमें चंगाई दे दे, हमारा कर्जा उतार दे, हमारा भूत भगा दे, हमारा बंधन टूट जाए, बस हमें आशीष मिल जाए। परंतु नहीं, जो प्रभु का वचन है ना, जो इस समय आप सुन रहे हो, जो सीख रहे हो, यही तो आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान रखो कि, सुनो ध्यान से, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देख कर। क्या लिखा है? काजल पढ़ो बेटा। और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। बस, और ध्यान से उनके चाल चलन को देखो और उनका अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। क्या देखना है आपको? बड़े ध्यान से देखना है। क्या देखना है? बड़े ध्यान से आपको देखना है चाल चलन, और अंत देखना है उसका। कई बार मैं अपने जीवन से गवाहियों को बताता हूं, और बड़े अधिकार में, अथॉरिटी में उन गवाहियों को चिताता हूं, बताता हूं। मैं प्रभु के लिए ये किया करता था, प्रभु ने उन सेवाओं को देखा और मुझे आशीषित किया। मैंने प्रभु का ये वचन माना, प्रभु के इस वचन का पालन करने से प्रभु ने मुझे आशीष दिया। तो अब आप क्या करोगे? आप टैली करोगे। पहली बात, एक तो भैया प्रभु का वचन हमें सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं। दूसरे, ये अपने जीवन की गवाही बता रहे हैं, ये अपना इतिहास बता रहे हैं। 15 साल पहले भैया के साथ क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, 25 साल पहले क्या हुआ, तब ये भैया ने प्रभु को जाना, तब ये सेवा करते थे 25 साल पहले। और 25 साल पहले जो पुराने लोग हैं, आप उनसे भी मेरे पूछ सकते हैं, अरे भैया माइक पे जो बोलते हैं क्या ये सही बोलते हैं? फेंक तो नहीं है? फेंकते तो नहीं है? हैं जो पुराने लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। फिर वो कहेंगे नहीं ऐसा है, बिल्कुल ठीक है भाई, हमने इस व्यक्ति को देखा है, ये जो बोल रहा है माइक पे, ऐसा ऐसा इसके साथ घटा है, ऐसा ऐसा इसने ऐसा किया है। तो आपके पास क्या है? वो 25 साल का इतिहास है, वो 20 साल का इतिहास है। आप वो चाल चलन को देखते आए हो। इस आदमी ने 25 साल से प्रभु का सेवा किया है। यह आदमी बता रहा है कि सेवा करने के द्वारा, जैसा ये बोल रहे हैं ऐसा करने के द्वारा इनका जीवन बदला, इनको प्रभु ने आशीष दिया। तो क्या लिखा है वचन में? कि उनके विश्वास,
उनका चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। तो आपको क्या करना होगा? मेरा 25 साल का वो इतिहास, वो गवाही का इतिहास देखकर अब आपको उस वचन पर पूरा चलना है। समझ पा रहे हैं भाई? अब भैया ने मुझे जो बोला है, मुझे जो सिखाया है, अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने तो इसी वचन का पालन करना है। क्योंकि मेरे सामने जो आदमी खड़ा है ना, और जो आज बना है, वो इसी वचन का पालन करके बना है। हालेलुया। यानी इस वचन में सामर्थ है, इस वचन में सामर्थ है, इस वचन में प्रभाव है। वाकई जब कोई व्यक्ति इस वचन का पालन करता है तो उसका जीवन बदल जाता है, और वो बदले हुए जीवन को हम देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मुझे भी क्या करना होगा? मुझे भी इस वचन का पालन ऐसे ही करना होगा, बिल्कुल हू बहू ऐसे ही करना होगा। मेरे जो बेटे हैं, दोनों बेटों ने जिम किया हुआ है। बड़ा बेटा कर रहा है, अब छोटा बेटा कर रहा है। तो छोटा बेटा आके बताता, रोज बताता, पापा हमारा वो जो है ना, वो जो कोच है, अरे उसने वो कप जीता हुआ है, अरे उसने वो जीता हुआ है, अरे क्या शोल्डर है पापा उसके, क्या वो है, क्या है। अच्छा, और कई बार मेरे को नेचुरल चीज़ों का ज्ञान है, तो मैं उसे कहता हूँ बेटा ये चीज़ मत खाया कर। कहता हूँ नहीं पापा मेरा कोच ने कहा है तुमने ये खाना है। तो कोच का बोला हुआ उसको कानून, वो कानून हो जाता है। बाप की बोली हुई चीज़ कानून नहीं होती, पर जो जिम में जो कोच बोलता है ना उसे खाने को, वो वही खाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके शोल्डर को देख रहा है। पापा आपने जिंदगी भर खाया, आपने बॉडी नहीं बनाई। बॉडी किसने बनाई है? मेरे कोच ने। अब मेरा कोच क्या कहता है? इतने बजे उठो, इतने बजे जागो, ये खाओ, तो मुझे वही खाना है, क्योंकि मैं वो खाऊंगा तो मैं अपने कोच की तरह बन जाऊंगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो बॉडी देख रहा है, अपने कोच की बॉडी देख रहा है। वो देख रहा है कि मेरा जो कोच है उसने वो कप जीते हैं। ऐसे ही आप किसको देखते हो? आप अपने अगुवे को देखते हो। हमारे अगुवा हमें जो बोल रहा है कहने को वचन में, हमें वो करना है। क्योंकि हम किसको देख रहे हैं? अपने अगुवे को देख रहे हैं। हम इसके जीवन में उन आशीषों को देख रहे हैं, उन बातों को देख रहे हैं, प्रभु के उस फेवर को देख रहे हैं, उस अनुग्रह को देख रहे हैं। सो उन बातों का पालन करने से, जब वो बोल रहे हैं तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा चलना है, तो हम ऐसे ही आंख बंद करके चलेंगे। हालेलुया। और जब आप वचन को सुनकर हूबहू उसका पालन करने लग जाओगे ना, तो प्रभु ने जो फेवर, जो अनुग्रह, जो आशीषें मुझे दिया है ना, वो आपको भी दे देगा, बल्कि मुझसे कहीं बढ़कर दे देगा। क्योंकि प्रभु पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? तो परमेश्वर के वचन का आपको इसी प्रकार से पालन करना है। जो भी आज आपने सुना है, सीखा है, इसमें आप मनन करें, और केवल सुनकर कथा कहानी की तरह नहीं भूलना, बल्कि इसको हमेशा अपने जीवन में बांध कर चलना है। और आपको चलना है कि मैंने आज से इसका ऐसे ही पालन करना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें।